भाजी आ गए रे भाई। बम्बई की मशहूर पाव भाजी अपने गांव आ गए भाई। आ जाओ भैया। ए भैया बताओ। हाँ भाई साहब बताओ कितनी प्लेट लगा दूं? ए भाई अकेला आया हूँ तो एक ही प्लेट लगाओगे ना यार। और सुनो जरा एक बात तो बताओ, तुम्हारा ठेला तो यहाँ कई सालों से देख रहा हूँ मैं, फिर तुम्हारी पाव भाजी बम्बई कब होकर आ गई भाई? अरे भैया पाव भाजी नहीं बल्कि मैं होकर आया हूँ बम्बई। वहाँ पूरे 6 महीने एक होटल में काम सीखा। और काम क्या सच बोलूं तो पूरा दिल लगाकर ये पाव भाजी बनाना ही सीखा मैंने। आपने मेरे बाबा को देखा होगा यहाँ पर ठेला लगाते, मैंने तो बस अभी अभी काम संभाला है। हाँ जानता हूँ तुम्हारे बाबा को, भोला यही नाम है ना उनका। कई बार खा के गया उनके हाथ की बनी पाव भाजी, और मुझे तो उन्हीं के हाथों वाला स्वाद चाहिए भाई। ये बम्बई का मुझे कुछ नहीं पता। आप बिल्कुल भी चिंता न करो भैया, ऐसी पाव भाजी खिलाऊंगा आपको कि हर रोज आओगे मेरे ठेले पर। ये लो खा के देखो, और जो मेरी बात गलत हो तो इतना कहकर शंकर गर्मा गर्म प्लेट ग्राहक को दे देता है। भैया अब बोलो मजा आया कि नहीं? अच्छी थी, पर ईमानदारी से बताऊं तो तुम्हें बम्बई जाने के बजाय अपने बाबा से ही पाव भाजी बनाना सीखना चाहिए था। वैसे अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, वापस से वही स्वाद ले आओ तो बम्बई से लोग यहाँ आएंगे तुम्हारी पाव भाजी खाने। अरे बड़ा मजाक किया हो भैया तुम तो है। शंकर ग्राहक की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि सच बात तो ये थी कि वो अपने गांव से बाहर नहीं गया था और पाव भाजी बनाना उसके पापा से सीखा था, क्योंकि उसके पापा बीमार हो चुके थे और उसको सारा काम करना पड़ रहा था। उसके लिए वह मेहनत से ज्यादा तरकीब पे लगाया करता था। अरे शंकर आज भी सारी भाजी बचा लाया, क्या चक्कर है? तू ठेला लगाता भी है या नहीं? बाबा कसम से पूरा दिन खड़ा रहा धूप में, पर मुश्किल से 2-4 लोग ही खाकर गए। ऊपर से चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला और फटेबाज जैसा हो गया। तो जरूरत क्या थी इतना हल्ला मचाने की? हैं? मैंने तुझे कितनी बार समझाया, पाव भाजी के स्वाद पर काम कर, मसालों को धीमी आंच पर भून और सब्जियों को भी खूब अच्छे से पका है, और पाव भी रोज के रोज एकदम ताजे बनाया कर, तब जाकर लोग पसंद करेंगे तेरी पाव भाजी। ओफ बाबा, जीवन भर ऐसे ही मेहनत करते रहे आप हैं, और क्या हासिल कर लिया आपने? हम हमेशा गरीब रहे और अब पहले से भी ज्यादा गरीब हैं, तो आप मुझे मेरे हिसाब से काम करने दो। मुझे पता है कि पाव भाजी कैसे बनानी है और फिर कैसे बेचनी है। हाँ कुछ नहीं जानता है तू, है? मैं देख नहीं रहा हूँ क्या? ये भाजी तूने परसों बनाई थी और आज भी पूरा का पूरा बर्तन भरा हुआ है। देख बेटा ऐसे काम नहीं चलेगा, तू एक बार ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन तो सही। मुझे कुछ नहीं सुनना है बाबा, मैंने सोच लिया है, मैं जा रहा हूँ शहर। अब वहीं जाके अपनी पाव भाजी बेचूंगा, भले ही कम लोग खाकर जाएं, पर वहाँ शहर में कम से कम पाव भाजी का दाम तो बढ़िया मिलेगा। भोला ने शंकर को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो तय कर चुका था। उसने भोला को रिश्तेदार के भरोसे छोड़ दिया और खुद शहर जाकर पाव भाजी का ठेला लगाने लगा। शंकर का इरादा सही निकला, वो पाव भाजी की रेट ज्यादा रखने के बावजूद भी उसकी पाव भाजी बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। इससे शंकर बहुत खुश था। एक दिन सुनिए, क्या रेट है आपकी पाव भाजी का? जी ये आपके लिए फ्री है। ऐसे कैसे? सबको फ्री में बांटते हो क्या? नहीं सबके लिए फ्री नहीं है, बस आपके लिए ही फ्री है। अच्छा, और मुझ पर इतनी मेहरबानी किस लिए? मेहरबानी जैसी तो कोई बात नहीं है मैडम जी। वो क्या है कि मैं हर रोज आपको यहाँ आते हुए देखता हूँ, और ये भी देखता हूँ कि आप कैसे उन सड़क किनारे बैठे गरीब बच्चों को मुफ्त में खाना खिलाती हैं। तो बस मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपके इस अच्छे काम का भागीदार बन जाऊँ। पर आज मैं उन बच्चों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए पाव भाजी लेना चाहती हूँ। बहुत भूख लगी है, तो अब तो बताओ क्या रेट है पाव भाजी का? कोई बात नहीं मैडम जी, आपको पाव भाजी खिलाकर मुझे सच में बहुत खुशी होगी। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, बस खाइए और बताइए कि पाव भाजी बनी कैसे। वह लड़की बहुत दयालु थी, गरीबों की सेवा करती थी। शंकर उसे पाव भाजी की गर्मा गर्म प्लेट लगा कर देता है। शंकर की पाव भाजी उस लड़की को बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। पाव भाजी बहुत ही बढ़िया है सच में, बट देखो तुम्हें इसके पैसे तो लेने ही होंगे। प्लीज ये पैसे रख लो। नहीं मैडम जी, पैसे तो मैं आपसे नहीं लूंगा। हाँ पर एक मदद जरूर चाहिए थी आपसे। हाँ तो बताओ ना। मैडम जी मैं अपने गाँव से अभी शहर आया हूँ काम जमाने, तो आप अगर अपने जानने वालों को मेरी पाव भाजी के बारे में बताएं तो बड़ी मदद हो जाएगी। हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। मैं IT कंपनी में जॉब करती हूँ और इसके अलावा एक संस्था के लिए भी काम करती हूँ जो हर रोज कई सारे गरीब और अनाथ बच्चों के लिए खाने का इंतजाम करती है। मैं वहाँ तुम्हारी बात करवा सकती हूँ, तुम्हारी भी अच्छी कमाई हो जाएगी और इस बहाने बच्चे भी तुम्हारी पाव भाजी खाकर खूब खुश हो जाएंगे। शंकर को क्या चाहिए था? उसको अच्छी कमाई का सहारा मिल रहा था। वह दयालु थी, इसीलिए शंकर की मददद कर रही थी। पाव भाजी वाला वेंडर क्या नाम था उसका? हाँ शंकर, उसे आगे से ऑर्डर मत देना। लेकिन क्यों सर, कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर बजट का इशू है तो मैं कुछ नहीं प्रॉब्लम उसकी पाव भाजी में है, जिसे खाकर बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो रही है। कई बच्चों की तो क्रिटिकल सिचुएशन है। लेकिन सर ये सब किसी और वजह से भी तो हो सकता है। अब मुझे नहीं लगता कि शंकर की पाव भाजी में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि सर मैं खुद लगभग हर रोज उसकी पाव भाजी खाती हूँ। मैंने खुद उसके पास से आई पाव भाजी का सैंपल टेस्ट किया राम्या, और ये बिल्कुल सच है कि उसकी पाव भाजी खाने के लायक तो बिल्कुल। राम्या को ये बात सुनकर झटका लगता है और वो विश्वास भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके लिए वो अलग पाव भाजी बनाता था। गरीब बच्चों की पाव भाजी के अंदर से वो लड़की खाकर देखती है, वो भी बीमार हो जाती है और उसे पुलिस पकड़ लेती है।